हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे जीके के कुछ नए 10 सवाल के बारे में। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए, पहला, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? 8 मार्च। आइए अब इसके उदाहरण जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों सम्मानित करता है। यह पहली बार 1911 में मनाया गया था। 2022 की विषय वस्तु जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो है। यह महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाता है और महिलाओं की समन्वित के बारे में जागरूकता बढ़ाता है तथा त्वरित लैंगिक समानता का पक्षधर है। आइए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? इसका आंसर क्या होना चाहिए? हरियाणा। आइए अब इसके उदाहरण भी जान लेते हैं। 8 मार्च 2022 को हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि 2021-22 में 1.53 लाख करोड़ रुपए था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की भी घोषणा की। उन्होंने महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की भी घोषणा की। आइए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। किस मंत्रालय ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय करियर सेवाओं की एक ई-बुक लॉन्च की है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। आइए अब इसके उदाहरण जानते हैं। क्या कहता है उदाहरण? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के रोजगार महानिदेशक डॉक्टर शशांक गोयल ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय करियर सेवाओं की एक ई-बुक लॉन्च की। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा परियोजनाओं को राष्ट्रीय रोजगार सेवा के परिवर्तन के लिए मिशन मोड परियोजना के रूप में लागू कर रहा है। आइए अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? मार्च 2022 में किस देश ने दूसरा उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया? इसका आंसर क्या होना चाहिए? ईरान। आइए अब इसके उदाहरण जानते हैं। मार्च 2022 में ईरान के पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अंतरिक्ष में दूसरा उपग्रह लॉन्च किया। नूर 2 उपग्रह घासड उपग्रह वाहक के जरिए निचले ऑर्बिट में पहुंच गया। घासड एक 3 चरण वाला मिश्रित ईंधन उपग्रह वाहक है। फारसी में नूर का अर्थ प्रकाश होता है। गार्ड ने 2022 में अपना पहला नूर उपग्रह लॉन्च किया और दुनिया को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में बताया। आइए अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। किसने 7 मार्च 2022 को महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान स्मार्ट शुरू किया? इसका आंसर क्या होना चाहिए? नारायण राणे। आइए उसके उदाहरण जानते हैं। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान स्मार्ट का शुभारंभ किया। यह उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके आत्मनिर्भर और स्वतंत्रता होने का अवसर प्रदान करेगा। इसके तहत कौशल विकास योजना के तहत आयोजित निःशुल्क कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए 20% सीटें आवंटित की जाएंगी। आइए अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम ने किस आईआईटी में एक सुपर कंप्यूटर प्राम गंगा को तैनात किया? इसका आंसर क्या होना चाहिए? आईआईटी रुड़की। आइए अब इसके उदाहरण जानते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम ने आईआईटी रुड़की में एक सुपर कंप्यूटर प्राम गंगा को तैनात किया है। इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66
पेटाफ्लॉप्स है सिस्टम को NSM के निर्माण दृष्टिकोण के चरण 2 के तहत CDAC द्वारा डिजाइन और कमीशन किया गया था। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के बहुविषयक डोमेन में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में तेजी लाएगा। आइए अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। कौन 8 मार्च 2022 को 29 व्यक्तियों को वर्ष 2022 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आइए और क्यों करेगा? वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। कुल मिलाकर 28 पुरस्कार वर्ष 2020 और 2021 के लिए प्रत्येक में 29 व्यक्तियों को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किए जाएंगे। आइए अब आते हैं 8 क्वेश्चन पर। किसने फीचर फोन के लिए UP123 पे नामक UPI और डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन डिजी साथी लॉन्च की है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? शक्तिकांत दास। आइए इसके उदाहरण जानते हैं। 8 मार्च 2022 को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए UPI-23 पे नामक UPI लॉन्च किया। उन्होंने डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन डिजी साथी भी लॉन्च की। फीचर फ़ोन पर UPI ग्रामीण इलाकों में उन लोगों की मदद करेगा जो स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते। UPI-23 पे उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं को शुरू करने और निष्पादित करने का एक 3 चरणीय तरीका है जो साधारण फ़ोन पर काम करेगा। आइए अब आते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। किसी कंपनी ने अपने शक्ति अभियान के लिए ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? लुपिन लिमिटेड। आइए अब इसके उदाहरण जानते हैं। फार्मा प्रमुख लुपिन लिमिटेड ने 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है। अभियान का उद्देश्य इंटरैक्टिव सोशल मीडिया सत्रों के माध्यम से महिलाओं में हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आइए अब जानते हैं 10th क्वेश्चन। किसने मार्च 2022 में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आम आदमी स्कूल क्लिनिक शुरू किया है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? मनीष सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मार्च 2022 में मोती बाग में दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया है। नव स्थापित स्वास्थ्य क्लिनिक बच्चों की मानसिक भलाई से संबंधित मुद्दों के साथ समाधान के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा। आम आदमी स्कूल क्लिनिक छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो दोस्तों, हमारे ऐसी नई नई चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।